नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार नगर परिषद चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। एराई न्यूज बिहार नगर परिषद चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान, जहां सीवान नगर परिषद वार्ड नंबर 2 मोहिउद्दीनपुर से आबिदा खातून प्रत्याशी हैं। आबिदा खातून के पति डॉक्टर मोहम्मद आमिर अली इलाके के बड़े समाजसेवी हैं। आबिदा खातून और उनके पति मोहम्मद आमिर अली उच्च शिक्षित होने के साथ ही इलाके के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमिर अली का कहना है कि अगर वार्ड नंबर 2 की जनता ने उनकी पत्नी आबिदा खातून को आशीर्वाद दिया तो वो न केवल वार्ड का समुचित विकास करेंगी, साथ ही यहाँ के लोगों के हितों का भी ध्यान रखेंगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, एराई न्यूज में स्वागत है आपके यहाँ सिवान जिला सिवान सदर प्रखंड। यहाँ पे नगर परिषद 2 नंबर वार्ड में यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आबिदा खातून ने यहाँ 2 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मेरे सामने आबिदा खातून की पत्नी मेरे सामने उपस्थित है। किस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, इनसे परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। जी, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर अली और सोनू। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। जी, मैं जो यहाँ की प्रत्याशी है आबिदा खातून, मैं उनका पति हूँ। आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? सर, मेरा चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है कि हम लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो, हमारे वार्ड का विकास हो, क्योंकि हमारा गांव जो था ये आज से पहले आपका ग्राम पंचायत राज जियान में था, लेकिन नए परिसीमन बनने के बाद हम लोग नगर परिषद में आ गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे विकास काम अधूरे हैं, जिसको मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से उस काम को किया जाए। किस किस मुद्दे पर आपने यहाँ विकास करने का काम करेंगे? जी सर, विकास करने का काम सबसे पहला तो हमारे गांव में ना तो नाले की कोई संपूर्ण व्यवस्था है। संपूर्ण व्यवस्था का मतलब हुआ कि नाले का जो पानी है वो उसका अस्थायीकरण नहीं हो पाया है। अस्थायीकरण करना चाहिए, उसको ऐसे ढंग से मतलब व्यवस्थित करना चाहिए कि जो नाला का पानी वो कहीं जमाव ना हो, वो डायरेक्ट कहीं किसी छोटे से खाड़ी में या शहर की जो नदियां हैं उसमें जाकर गिरनी चाहिए। तो इस तरह का काम करना है। इसके साथ ही साथ रोड जो है, रोड का भी हमको विकास करना है कि जहाँ पे रोड गड्ढे हो गए हैं उन गड्ढों को ठीक कराना है। उसके अलावा बिजली हुआ और भी कई तरह की चीजें हैं जिनको हम लोग को व्यवस्थित कराना होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने 2 नंबर वार्ड में आबिदा खातून ने यहाँ पे पूरी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अगर आबिदा खातून ने, अगर यहाँ की जनता ने उनको अगर जिताकर अगर ताज पहनाने का काम करती है तो किस तरह से आबिदा खातून यहाँ विकास करने का काम करेगी? जी, एकदम जो उनका मेन मोटिव यही है कि हमको अच्छे तरीके से काम करना। आपके 2 नंबर वार्ड में नल जल योजना का सारे लोगों का पानी घर घर पहुँचता है? जी, एकदम पहुंचता है, लेकिन कुछ जो है मोटर खराब हुए हैं उनको भी व्यवस्थित कराया। क्या आबिदा खातून ने इस सारे व्यवस्था को ठीक करेगी? एकदम करेंगी। जी एकदम। यहाँ गली नाली की स्थिति कैसा है 2 नंबर वार्ड में? गली नली का स्थिति आप घूम कर भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। हर गली में हर जगह कूड़ा कचरा लगा रहता है, सफाई का पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीजों पे विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कई तरह की जो बीमारियां होती है वो बीमारियां ना फैलें। जी। यहाँ पे पीएम आवास की 2 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है? पीएम आवास की स्थिति तो आप घूम कर देख सकते हैं, बहुत कम लोग को ही इसका लाभ मिल पाया है। जी। क्या आबिदा खातून आपकी चुनाव जीतेगी तो क्या सारे लोग का घर बनवाएंगे? जी, जो गरीबी रेखा में आते होंगे, जिनका हक है उनका हक दिलाया जाएगा। मेन मोटिव यही है कि उन लोगों का हक दिलाने का काम किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार हो चुके हैं उन भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाएगा। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। 2 नंबर वार्ड में वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन की स्थिति आप लोगों से पूछे तो ज्यादा बेहतर है कि जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपना वृद्धा पेंशन उठाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे वार्ड में, जिसको सुधार क्या ये आबिदा खातून अगर जीतेगी तो सारी व्यवस्था को ठीक करेगी? एकदम करेंगी। मैं सर, अगर करने का तो मेन उद्देश्य यही है कि उनका चुनाव लड़ने का जो मेन मोटिव है यही है कि जो भी हमारा व्यवस्था है उस व्यवस्था को सीधा किया जाए, ठीक ठाक किया जाए। यहाँ 2 नंबर वार्ड में यहाँ राशन कार्ड की स्थिति कैसा है? अब राशन कार्ड की स्थिति भी ठीक ठाक है, लेकिन पूर्णता नहीं है। जो पूर्ण रूप से गरीब है उनको तो राशन मिलता नहीं है, लेकिन जो लोग समृद्ध हैं उनको राशन मिलता है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग को काम करना है। हम लोग पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, तो एक बार हम चाहते हैं कि जनता हम लोग को चुने। जब जनता हम लोग को चुनेगी तो हम इन सब चीजों पे विशेषकर ध्यान देंगे। जो गरीबों का मेन मोटिव है, जो गरीबों का मेन सिद्धांत है, उनको पूरा किया। यहाँ पे 2 नंबर वार्ड में शौचालय की व्यवस्था कैसा है?
सर शौचालय का व्यवस्था तो आप घूम के देख सकते हैं। अभी भी हमारे गांव के आसपास लोग रोड पे ही शौचालय करने जाते हैं। कोई व्यवस्था सही तरीका से नहीं है। उसके लिए अविदा खातून ने क्या व्यवस्था करेगी शौचालय के लिए देखिए सर, आपके 2 नंबर वार्ड में? सर शौचालय का व्यवस्था तो ये होगा कि जो शौचालय के लिए जो फंड आते हैं उनसे घर घर शौचालय बनवाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अगर वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकालते हैं तो उससे गंदगी फैलती है। अगर उसको वो अपने घरों में जो शौचालय है उसके अंदर निकालते हैं तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो वो हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करेगा, ऑर्गेनिक खाद बनाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि उससे गंदगी नहीं होगी। अगर गंदगी होगी तो बीमारियां होंगी। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि बीमारी में आप कई तरह की बीमारी देखते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब गंदगी से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी चीज़ें हमारे वार्ड में ना आए। हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड जो हो वो जिले का एक खूबसूरत वार्ड बने और इसको मतलब इसको क्या कहते हैं कि लोग इसको ज्यादातर देखें आइडियल के रूप में कि एक आइडियल वार्ड है हमारा। एक आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम आदर्श वार्ड बनाने कोई का चीज प्रयास करेंगे। छोड़ना नहीं चाहते ना, किसी तरह की कोई चीज में गड़बड़ी नहीं होगी। हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा वार्ड जो हो जिला में एक गौरव का काम करे। लोग यहाँ आए और देखें कि हाँ वाकई किसी ने इस वार्ड का काम किया है। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह जो है, मेरा नहीं, मेरी वाइफ का जो चुनाव चिन्ह है वो कलम दवात है, जिसका क्रमांक संख्या 1 है। यहाँ पे अभी देखा जा रहा है बरसात के मौसम में रोडों पर पानी लग गया है, नाली की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, उस पे विषय पे क्या करना चाहेंगे? सर देखिए, यही बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बरसात का पानी लगना वो आम बात है, लेकिन नाले का पानी अगर रोड पे लगता है, नाले की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर गंदगी तो फैलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर पानी जहाँ रहता है वहाँ मच्छर आते हैं। रीजन है कि मच्छर अपना अंडा उसी में देगा तो बीमारी फैलेगी, और बीमारी में सबसे पहली बीमारी जो होती है वो मलेरिया होती है, मच्छरों के द्वारा। तो अगर मलेरिया होगा तो हमारे गांव में, हमारा जो वार्ड है इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएंगी। मलेरिया होगा, डेंगू होगा, तो इनसे बहुत सारी खतराएं आ सकती हैं। इन सब पे विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, विशेषकर इस पे काम किया जाएगा। अबकी बार जनता आपको क्या मौका देगी? अबकी बार अविदा खातून जीतेंगी? एकदम, अब की बार नहीं, ये फर्स्ट ही टाइम हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है, और लगभग हमको लग रहा है कि हर आबादी का, हर क्षेत्र का लगभग 80 से 90% लोग हमारे समर्थन में हैं। और हम जानते हैं कि इस बार लोग हमको ताज पहनाने का काम करेंगे, और उनके इस ताज के बाद हम लोग उनके जो भी कार्य है उन पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, एराई न्यूज में अपने 2 नंबर वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 नंबर जनता के लिए हम यही सबसे पहला संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतता है तो उसका एक अपना ऑफिस होना चाहिए, जिसमें टाइम टेबल होना चाहिए, जिस टाइम पर वो आकर उसमें बैठे अपना काम करे। दूसरा चीज कि जनता से हम ये कहेंगे कि पढ़े लिखे और ईमानदार, कर्मशील आदमी को चुने। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो आपको प्रतिनिधि बनने के बाद आपकी बातों को ना सुने। उनकी बातों को सुने जो लोग वर्चस्व वाले लोग हैं, उनकी बातों को ना सुने। सबसे पहले कि सबकी बात, सबका ध्यान, क्योंकि सभी लोगों के वोट से आप विजयी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी खास विशेष लोगों के वोट से आप विजयी हो रहे हैं, नहीं, सबके वोटों से आप विजयी हो रहे हैं। तो इसलिए चाहिए कि सबका ध्यान रखा जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो बाहुबली हो या फिर लोकल हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सबका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए, सब पे ध्यान देना चाहिए। मेरे सामने जनता से हमने पूछताछ करेंगे, मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। जी, मैं सैयद अखलाक हूं। अभी अविदा खातून है 2 नंबर वार्ड से क्रम संख्या 1 पे है, कलम और दुआत पे आपने वोट देंगे? जी एकदम इंशाल्लाह। क्या वो जीतेगी तो काम करेंगी? एकदम इंशाल्लाह काम होगी, बढ़िया से काम होगी। क्या आप किस पे वोट देना चाहेंगे? जी, हम लोग तो इनके साथ हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। 5 साल तक इनसे काम, देखिए हमारे यहाँ रोड और नाला दोनों का कार्य हुआ, उसके बाद भी पानी रोड पे लगता है। तो ऐसा नहीं, इससे उम्मीद है कि ऐसा नहीं। हाँ, चलिए मेरे सामने यहाँ उपस्थित यहीं से भी कुछ परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। जावेद अली। अभी अविदा खातून है 2 नंबर वार्ड से क्रमांक संख्या 1 पे कलम और दुआत का ही इनका संख्या में चुनाव चिन्ह है। क्या आपने वोट देंगे? जो किए नहीं यार, क्या आप बिना क्या वोट देंगे? आप काम कीजिए। जरूर देंगे हम वोट। हाँ, अपना नाम बता। अविदा खातून आप वोट देंगे? अविदा खातून चुनाव चिन्ह क्या है? कलम दुआत पे बटन दबाना चाह रहा है। चलिए अपना नाम बता। अविदा खातून का आपने वोट देंगे? जी। अविदा खातून का चुनाव चिन्ह क्या है? कलम दवात। कलम दुआत पे वोट देंगे। क्या अविदा खातून जीतेगी तो क्या विकास करेंगी? हाँ, जीतनी करेगी। चलिए मेरे सामने यहाँ उपस्थित इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बता।
मेरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन। जी जी। अबीदा खातून ने 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। जी जी क्या आप उनको वोट देंगे? जी जी। जाकिर खान। अभी अबीदा खातून ने यहाँ 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। क्या आपने वोट देंगे उन पे? जी। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम और दवात। कलम और द्वार पे इनको वोट देकर जिताने का काम करेंगे तो क्या वो विकास करेंगे? हम लोग तो उनको विकास के लिए खड़ा कराए हैं। हाँ, हाँ। इसलिए जनता ही खड़ा कराई है। मोदीपुर के 2 नंबर वार्ड में जनता ही खड़ा कराई है। शुरू से ही खानदानी एक पहचान अलग है। तो समाज सेवा इनके दादा बहुत किए हैं। ये संपूर्ण उम्मीद है कि जिया पंचायत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें इनका दादा जाकर सेवा ना किया हो। डोर टू डोर कोई रात को सेवा किए हैं और बेलालच के, बिना कोई फायदा के हर एक घर जाकर सेवा किए। तो वार्ड बना तो हम लोग सोचे कि एक शिक्षित व्यक्ति को वार्ड में जिताकर वार्ड परिषद भेजने का हम लोग काम करें। तो इनसे जैसे अभी हम तक नेता नहीं मिले। इनको नेता माने ये चीजें तो विकास करेंगे। जी, ये इनको नेता का हम लोग रूप में नहीं देख रहे हैं। हाँ। अपने दोस्त यार और भाई के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, चलिए मेरे सामने आप उपस्थित है, इनसे भी कुछ परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। अभी अमीदा खातून ने 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या उनको वोट देंगे? क्या वो जीतेगी तो विकास करेंगे? जी जी। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम दो। चलिए मेरे सामने आप उपस्थित, इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। अभी अमीदा खातून ने 2 नंबर वार्ड से पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या उनसे आप लोग वोट देंगे? क्या वोट देने का कैसे क्या विकास लेने का काम करेंगे आप? चलिए मेरे सामने बहुत सारे लोग यहाँ पे इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। अभी अबीदा खातून ने यहाँ 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही है। क्या उनको आप वोट दीजिएगा? बिल्कुल, हमारा सारा वोट और हमारे मोहल्ले का सारा वोट, हमारे इस गांव का सारा वोट सिर्फ आबिदा भाभी को ही जाएगा। क्योंकि आबिदा भाभी ने आपको चुनाव अगर जीतती है, यहाँ के जनता ने उनको ताज पहनाने का काम करते थे। किस तरह से आबिदा भाभी को आपने विकास लेने का काम कीजिएगा? सर, विकास के लिए यहाँ पे नाली वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क वगैरह का भी वही हाल है। हम ये सारी सड़कें जो है उनको हम मरम्मत करवाने के लिए बोलेंगे और हालांकि उन्होंने वादा किया है कि वो सड़क का मरम्मत करवाएंगे, नाली वगैरह बनाएंगे। जो व्यक्ति है जिनको आवास योजना जो पास नहीं हुआ है वो आवास योजना पास होगा। जिसके बाद से शौचालय योजना है, ये सारे शौचालय योजना भी हमारे भैया जो है आमिर भैया वो पास कराने वाले हैं। सारी यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं, क्योंकि वो शुरू से, ये अभी की बात नहीं है, ये वोट के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा खानदान है वो बहुत पहले से सेवा का काम करता आ रहा है और आने वाले समय में भी करेगा। चाहे हम वोट जीते या ना जीते, हमारा अधिकार है समाज की सेवा करना। हम शुरू से कर रहे हैं और आज भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे।